नमस्कार दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय पे मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और नज़रअंदाज भी मत कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से किसी के इंसाफ में मदद मिल सकती है। तो ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इसको जो है बिल्कुल दबाने की कोशिश की गई थी और आज मैं आपके साथ थोड़ा-सा शॉर्ट में शेयर करती हूँ इस पूरे केस को। तो दरअसल क्या हुआ था कि एक मनीषा नाम की लड़की जो हरियाणा प्रदेश की रहने वाली है, बहुत ही गरीब परिवार से ये लड़की आती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये लड़की अपने पिता की मदद के लिए एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी और पिता की कुछ फाइनेंशियल में सहयोग करती थी। फिर एक दिन इसको पता चलता है कि इसके नर्सिंग फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये अपने पापा को फ़ोन करती है स्कूल खत्म करने के बाद। वो शाम की 4 बजे की समथिंग 11 अगस्त 2025 को वह अपने पिता को फ़ोन करती है कि पापा मैं नर्सिंग के फ़ॉर्म भरने के लिए कॉलेज जा रही हूँ और वो इस तरीके से फ़ोन कर देती है, मुझे लेट हो जाएगा और वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। 11 अगस्त के बाद फिर वो दोबारा से एक और फ़ोन करती है किसी डिलीवर बॉय को या उसके बाद फिर से अपने पापा को फ़ोन करती है, लेकिन पापा फ़ोन उस समय रिसीव नहीं कर पाते। पापा जैसे ही फ़ोन देखते हैं कि बेटी का फ़ोन है कॉल आई थी, वो तुरंत रिटर्न करते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। उसके बाद फिर पापा लगातार लगे रहते हैं फ़ोन बजाने के लिए, लेकिन स्विच ऑफ आता है। वो दौड़े भागे घबराए हुए से पुलिस के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। थोड़ा वक्त बीत जाता है, अंधेरा सा होता है, बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो किस कॉलेज में नर्सिंग के लिए गई थी इसकी ज़्यादा उन्हें जानकारी नहीं थी। एक गरीब तबके से आई एक लड़की, मजबूर पिता और उनकी फैमिली, ये सब बहुत घबराए हुए थे, कहीं कोई अनहोनी ना हो। जैसा कि आशंका थी, वैसा ही कुछ यहाँ हो गया दोस्तों। इसके बाद फिर पुलिस के पास जाते हैं, तो जैसी पुलिस के जैसे सभी केसों में होता है, लड़की कहीं गई होगी मौज-मस्ती करने के लिए दोस्त यार के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ और कहीं शादी-वादी करके 2-4 दिन में शादी का कार्ड लेके तुम्हारे पास आ जाएगी। इस तरीके से बदतमीज़ी से एक मजबूर पिता, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप अ, किसी भी अच्छे घराने से हैं या गरीब घराने से या मिडिल क्लास से या अच्छे पैसे वालों से, जिनके पास भी बेटियां हैं और वो बाहर रहती हैं, जॉब करती, पढ़ाई करती हैं, किसी कारणवश जब उनका कॉल नहीं लग पाता या वो उठा नहीं पाती हैं या कहीं लेट हो जाती हैं, तो आपके दिल पर क्या बीतती है, आप ही समझ सकते हैं इस बात को। उस पिता के दिल पे क्या बीत रही थी। शायद पुलिस वालों के पास कोई बेटी नहीं होगी, वो उनकी फीलिंग को समझ नहीं रहे थे। वो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे थे, उनके साथ ढूँढने भी नहीं जा रहे थे, उल्टा उनको ही कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी, उनकी बेटी सलवार सूट पहनती थी, बहुत सादा सिंपल रहती थी, अपने पिता की मदद के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी और आगे की पढ़ाई के लिए वो नर्सिंग कोर्स करना चाहती थी। जैसे ही उसे मालूम चलता है, वह 11 अगस्त 2025 को शाम के समय फॉर्म भरने के लिए जाती है। बहुत मिन्नत विनती करने पर पुलिस उनके साथ तो जाती है और सीसीटीवी फुटेज देखती है, तो वहां लड़की कॉलेज की तरफ जाती हुई तो दिखाई दी है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है, वहाँ कौन लोग थे, कुछ भी जानकारी नहीं। पुलिस आस-पास जाती है, फुटेज देखती है, लड़की जाती हुई दिख रही है। वहाँ कुछ 2-4 लोग थे जो शक्ल से, बातचीत से, व्यवहार से कुछ ठीक-ठाक नहीं लग रहे थे उनका व्यवहार। पुलिस ने नॉर्मली उनसे पूछा, यहाँ कोई लड़की? उन्होंने मना कर दिया और पिता को ये शक हो रहा था जैसे अपने लोग कहीं मुसीबत में हो या कुछ उनके साथ अनहोनी हो रही हो और उस घटना से संबंधित संदिग्ध कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आपका दिल धड़कने लगता है, आपको ये एहसास होने लगता है। शायद इस पिता को भी ये एहसास हो रहा था कि इन तीनों लोगों से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। ये जो लोग ऐसे खूंखार से दिख रहे थे, उनकी आँखों में कुछ अजीब-सी शरारत दिख रही थी। पिता बार-बार पुलिस से कह रहा था कि इन लोगों से आप सख्ती से पूछिए, लेकिन पुलिस का वही नियम कायदे, अभी 24 घंटे हो जाने दीजिए, 2-4 दिन में आपकी लड़की आ जाएगी, बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, ये वो सारी बातें कह के पिता को और दुखी करते रहे, दिल दुखाते रहे और नॉर्मली उन लोगों से पूछ के पुलिस वापस आ गई। 13 अगस्त
को दोपहर में जंगल में एक अज्ञात बॉडी मिलती है एक लड़की की। उसको देखा जाता है, वहाँ के आसपास के लोग देखते हैं, तो बॉडी को देखने से ही पता चल रहा था कि कोई लड़की गायब होती है और उसके साथ फिर क्या हुआ होता है हम सभी जानते हैं। उसके साथ बहुत बुरी तरीके से जिन्होंने भी वो देखी थी वो सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया है कि कुछ प्राइवेट जो उनके निजी अंग थे वो पूरे डैमेज थे और फेस को तेजाब से जलाया गया था और शरीर के बाकी हिस्सों पे भी कुछ निशान थे काटने वाटने के अजब अजीब तरीके के निशान थे। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद फिर कहा कि आप बॉडी ले जाइए और अंतिम संस्कार कर दीजिए। एक पिता था, परिवार वाले लोग थे, गांव के लोग थे, सबको मालूम था कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने कहा बेटी को हम अंतिम क्रियाक्रम नहीं करेंगे जब तक हमें पूरी सही रिपोर्ट नहीं मिल जाएगी, हमें बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जिन्होंने कुछ गलत कृत्य किया है वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक मजबूर पिता, कोई भी मीडिया वाले ये बात नहीं चला रहा है, केस नहीं चला रहा है, कोई भी बड़े व्यक्ति इन सब जो है कोई इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा, इंसाफ की गुहार नहीं लग रहा। आखिरकार एक मजबूर पिता अकेला किसके पास जाए, किससे मदद मांगे, तो मजबूर है। और फिर उस बॉडी की दोबारा से 17 अगस्त को दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि लड़की ने किसी मजबूरी में आके खुद को खत्म किया था और ऐसे ऐसे करके सब उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी सीमन नहीं मिला है, कुछ भी लड़की के साथ गलत सलत नहीं हुआ है, लड़की ने ये सब कुछ किया। अब गांव के लोग और आस जिन्होंने भी देखा वो सब चीख चीख के कह रहे हैं कि लड़की ने खुद को किया तो खुद के शरीर पे ये निशान कैसे बनाए हैं। और हमने तो कई सोशल मीडिया की वीडियो देखी हैं इस केस से संबंधित जिसमें चीख चीख के वो कह रही थी कि बच्चादानी भी उनकी नहीं थी और शरीर के सीने पे भी कट थे, इधर भी कट थे, उधर भी कट थे, गर्दन पे भी कट थे और जो फेस था वो तेजाब वगैरह से जला दिया। हालांकि हम ये सब चीज़ें कोई नहीं आसा मानस सब तरीके से ऐसे पूरा खुल के बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके गांव के हैं, उनके परिचित हैं, उनकी माँ होंगी और भी रिश्तेदार होंगे, वो ये सारी बातें सोशल मीडिया पे चीख चीख के कर रहे हैं। तो फिर जब इस केस के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं आ रहा, कोई इंसाफ के लिए लड़की के लिए नहीं बोल रहा, तब छोटे छोटे क्रिएटर आते हैं सामने और इस पर वीडियो बनाते हैं और इंसाफ की गुहार करते हैं। दोस्तों हम सभी को मिलकर अब एक व्यक्ति के बना देने से क्या होगा, लेकिन सोशल मीडिया और जन संगठन में बहुत पावर होती है। अगर वो चाहें सब लोग मिलके आएंगे कहेंगे तो फिर इस पर पूरी छानबीन होगी, सबूत जुटाए जाएंगे, जांच होगी और फिर जो मेन अपराधी हैं उनको सजा दी जाएगी। तो एक बेटी को, एक पिता को और एक गरीब तबके से आने वाली एक लड़की जो कि सादा सिंपल सी लड़की है, उसने कोई छोटे कपड़े नहीं पहने, कोई ऐसे वो रील नहीं बनाती थी बीच में पब्लिक में जाके, कोई वो ऐसे काम नहीं करती थी, फिर इस लड़की के साथ ऐसा हो जाता है। वो तो अपने पिता की मदद के लिए पढ़ाती थी। तो हमें ऐसी लड़कियों के लिए मदद के लिए आवाज एकजुट करनी होगी और प्रशासन से ये मांग करनी होगी कि इस केस पे निष्पक्षता से जांच करें और जो भी अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएं और जो भी इनके कड़ी से कड़ी धाराएं जो लगती हैं लगा के जल्दी से इनको सजा दी जाए। तो आप सब लोग भी सपोर्ट कीजिए। जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।